प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी के बीच में लाइव हैं। विद्या, एजुकेशन, आत्मज्ञान, विजडम, प्रज्ञा आखिर है क्या? विद्या से हमें क्या प्राप्त होती है? आत्मज्ञान से हमें क्या प्राप्ति होती है? इसी विषय पर हम आप सभी के बीच है। आज एक श्लोक लेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म प्रोति धनाधर्म ततः सुखम। पुनः एक बार मैं बोलूंगा, सुनिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनाम प्रोति धनात् धर्म ततः सुखम। यह श्लोक है। अब यहाँ जो मुख्य बिंदु है वह है क्या? विद्या ददाति विनयम का मतलब है ज्ञान से विनम्रता मिलती है। और यह श्लोक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्लोकों का सार है। और पूरा श्लोक का अर्थ है विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन और समृद्धि मिलती है, समृद्धि से सही आचरण मिलता है, सही आचरण से सुख और संतोष मिलता है। विद्या में ज्ञान और शक्ति दोनों होती है। विद्या से जीवन के लिए मूल्य और उपयोगिता मिलती है। विद्या से सत्य की खोज के लिए अनुशासित समर्पण की मांग होती है। विद्या से सहिष्णुता, खुले विचारों, पूर्वाग्रहों से मुक्ति और नए विचारों के प्रति झुकाव का दृष्टिकोण विकसित होता है। विद्या से मनुष्य सामर्थ्यवान होता है और समृद्ध समाज में अपना योगदान देता है। विद्या प्राप्त करने पर हमें अकड़ या घमंड नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो शिक्षा, एजुकेशन, असली विद्या क्या है? विद्या जो है हमारा सबसे पहले हमें विनम्रता प्रदान करती है, हमें विनम्र बनाती है। यदि आपने कितना भी शिक्षा ले लिया है और आपको विनम्रता नहीं है, आप में विनम्रता नहीं है, तो आपका शिक्षा जो है दो कौड़ी का है। और साथियों, हम आज जितना भी शिक्षित हो गए हैं और विकसित हो गए हैं, रूस विकसित हो गया, यूक्रेन विकसित हो गया है और वह युद्ध लड़ रहा है। 2.5-3 साल से युद्ध हो रहा है और फिर भी कोई भी शांति नहीं है। तो क्या यह शिक्षित समाज का, शिक्षित कंट्री का पहचान है? तो साथियों, विद्या का मतलब है आपके जीवन में सबसे तो पहले विनम्रता आना चाहिए। यदि विनम्रता नहीं है तो आपकी विद्या जो है, ज्ञान जो है, दो कौड़ी का है। क्योंकि विद्या का मुख्य कार्य है आप में विनम्रता लाना। और जब आप में विनम्रता आ जाती है तो आपको सब कुछ आ जाता है। और इसी संदर्भ में एक और भी कहा गया है। कहने के लिए तो आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है पशुवत व्यवहार करते हैं, लेकिन एक और श्लोक कहा गया, विद्या विहीन पशु। जो व्यक्ति विद्या से हीन है वह पुरुष पशु के समान है। इसीलिए विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यो लेके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगासरंति। अब साथियों, कहा गया है कि
हम यदि विद्या, जिसमें विद्या नहीं है, ताप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, न शील है, न धर्म है, वह व्यक्ति जो है मृत्यु लेख में भारभूता मनुष्य रूपाना मृगाश्चरंती, वह व्यक्ति इस भूमि पर भार के समान है और वह जो है मृग के समान है, प्यासा है। जिस प्रकार मृग तृष्णा है और बालू की रेत में पानी का आभास होता है उसको, वैसा ही उसके पीछे दौड़ता है, रेत में दौड़ता है, उसको पानी का आभास होता है। तो यहाँ पे हमने 2 श्लोक का लिया। एक तो विद्या ददाति विनयम, दूसरा श्लोक है विद्या विहीन पशु, और तीसरा भी मैं आप सभी से लेता हूं, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा की पूजा होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। विद्वान यदि अमेरिका में भी है तो उसके थ्योरी को, उसके सिद्धांत को पूरी दुनिया मानेगी। उससे आप सभी सहमत हो गए। आइंस्टीन से सभी सहमत हैं, न्यूटन से सभी सहमत हैं, गैलीलियो से, आर्यभट्ट से, होमी जहांगीर भाभा से, एपीजे अब्दुल कलाम से। इन्होंने जो खोज करी, इन्होंने जो खोज किया, उससे पूरा दुनिया लाभान्वित है। अब हम फोकस करेंगे सबसे ज्यादा विद्या ददाति विनयम। विद्या आपके पास है लेकिन आप में विनम्रता नहीं है तो आप विद्वान नहीं है। विनम्रता जब आती है तो आपको सब कुछ मिल जाता है, यानी विद्या से वह सब कुछ पा सकते हैं। विद्या से ही आचरण आती है, ज्ञान आती है, शोध करने की क्षमता आती है, नई चीजों जानने की क्षमता आती है, खोज की, सत्य की खोज की भी यात्रा हम शुरू करते हैं। नए नए ग्रंथों को, पुराने ग्रंथों को, उपनिषदों को, मॉडर्न साइंस को, और जो भी विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान हो या मॉडर्न साइंस हो। विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान। तो अध्यात्म जो विज्ञान है वो आपको रूपांतरण करने का कार्य करती है, लेकिन आपको पहले विद्या सीखना ही पड़ेगा। विद्या में बहुत तरह की विद्या है, धनुर्विद्या है, बहुत सारी विद्या है, लेकिन हमारी जो विद्या सबसे ये धनुर्विद्या भी है। तो धनुर्विद्या का मतलब है कि हमारे पास शक्ति भी हो और आत्मिक ज्ञान भी हो, बाहरी ताकत भी हो, और शक्ति का प्रयोग दूसरे को डराने धमकाने के लिए। शक्ति अपने पास अर्जित किया जाता है स्वरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में अपने आप को कहा है कि मैं धनुर्धारियों में राम हूं। राम के पास तो बहुत शक्ति है धनुर्विद्या में। वे नहीं कहे हैं कि मैं धनुर्धारियों में अर्जुन हूं, एकलव्य हूं। उन्होंने कहा कि मैं धनुर्धारियों में राम हूं। राम के पास शक्ति है, बहुत शक्ति है, उनके पास धनुर है, उनके पास धनुष है, उनके पास शक्ति भी है, लेकिन वे मर्यादा में भी हैं। बेवजह बिना काम के समंदर को सुखाने के लिए तीर नहीं चला देते हैं। वे भी पहले 3 दिन तक अनुनय विनय करते हैं, समुद्र से याचना करते हैं, राह मांगते हैं, नहीं मिलने पर उनको गुस्सा आता है। तो विद्वान व्यक्ति जो है पहले लड़ाई नहीं करता है। विद्वान व्यक्ति जो है पहले अनुनय से, विनय से, क्षमा याचना से, यानी विनम्रता पूर्वक किसी भी बात को सोल्व करने का प्रयास करता है। विद्वान की यही पहचान है। मूर्ख व्यक्ति जो होता है सीधे लाठी कपार पर, सीधे डंडा आपके ऊपर छोड़ता है, वही मूर्खता की पहचान है। साथियों, अब देश दुनिया में जो युद्ध चल रहा है, 3 साल से 4 साल से युद्ध रूस लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, तो क्या यह विद्वानों की परिभाषा है? नहीं, उसमें निरीह जनता मारी जा रही है, वहां के नागरिक मारे जा रहे हैं, वहां के स्कूल, कॉलेज,
एजुकेशन सेंटर जो है ना ध्वस्त किए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ के बहुत सारे चीजों को, जो बुनियादी जो जरूरत की चीजें हैं उस सेंटरों को खत्म किया जा रहा है। क्षति तो दोनों को हो रही है, लेकिन अपने अपने अहंकार से वे जो विद्या ग्रहण किए उसमें उन्होंने आत्मज्ञान, विजडम, प्रज्ञा का विद्या नहीं अध्ययन किया, सिर्फ उन्होंने सांसारिक विद्या का अध्ययन किया, लेकिन यह वास्तविक विद्या नहीं है। वास्तविक विद्या का है मतलब हमारा शास्त्र कहता है वास्तविक विद्या क्या चाहता है। वास्तविक विद्या कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, हम किसी का जो है दुख का भागी न बने, हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। लेकिन यहाँ अपने अपने अहम की पुष्टि के लिए, अपने अपने जो है झंडा को बुलंद रखने के लिए निरीह जनता को मारे जा रहे हैं, मानवता को जो है नष्ट किए जा रहे हैं, मानव को नष्ट किए जा रहे हैं। तो यह तुम्हारी कौन सी विकास है। और कोई भी लड़ाई युद्ध होती है तो अंततः वह बात जो है शांति के टेबल पर ही समाप्त होती है, उसका समाधान जो है ना शांति से ही निकलता है। फिर वह जो लड़ाई है बातचीत के टेबल पर आती है। पूरे जिंदगी तो लड़ते नहीं रह जाएगा, लड़ते लड़ते तो थकेगा ना। तो साथियों, यह विद्या आपके किसी काम का नहीं है। जिस विद्या से आप लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, दूसरे से द्वेष करते हो, जलन करते हो, तो इतने सारे चीजों को करते हो, इसका मतलब आप पढ़े लिखे जो है ना मूर्ख हो। आपको पढ़ा लिखा भी नहीं कह सकता हूं। आप में पशु के सारे गुण हैं, सिर्फ आप में एक पूंछ नहीं है। यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल, ओनली यू हैव नॉट ए टेल। आप एक पशु है लेकिन आपके पास सिर्फ एक पूंछ नहीं है, लेकिन सारे पशुओं का गुण भरा हुआ है। इस दुनिया में लोगों ने जितने गलती किया है, लोगों ने जितना पढ़ने के बाद भी दुनिया को कुरूप बनाया है, क्षति पहुंचाया है, वह शिक्षित समाज की निशानी नहीं हो सकती है। तो साथियों, विद्या पढ़े हैं, ज्ञान का अर्जन किया है, तो उस ज्ञान का जो है वास्तविक और सही मार्गों पर प्रयोग कीजिए। इसीलिए कबीर ने भी कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। कितना भी आपने शास्त्र पढ़ लिया, ज्ञान पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आप में प्रेम और विनय नहीं आया तो आपके सारे शास्त्र व्यर्थ। तो विद्या ददाति विनयम, और विनय से सब कुछ आपको मिल जाता है। जब में आप में विनम्रता आ जाती है तो आपको धन भी मिल जाती है, सुख भी मिल जाती है, सबसे बड़ी बात संतोष, परम शांति मिल जाती है, और आप संसार में पूजनीय हो जाते हैं। इस तरह नहीं कि स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। भारत के प्रधानमंत्री की पूजा भारत में होगी, बिहार के मुख्यमंत्री की पूजा बिहार में होगी, झारखंड के मुख्यमंत्री की पूजा झारखंड में होगी, क्योंकि वे सीमा रेखा में है, वहां के वे राजा हैं। लेकिन विद्वान जो है सीमा रेखा को पार कर जाते हैं, उनकी पूजा पूरी दुनिया में होती है, वे सर्वत्र पूजे जाते हैं। यदि किसी ने कोई वैज्ञानिक खोज किया है जिससे हमें फसल अधिक आ रही, किसी ने कोई नई प्रजाति के नए किस्म के फसल, पेड़ पौधे, आम का बीज, कोई भी किया है जिससे मानवता का पालन पोषण हो रहा है। पहले देखिए 2 कट्ठा में हमारा 50 केजी 30 केजी अनाज होता था। वैज्ञानिकों ने खोज किया और उस खोज से, उस विज्ञान की देन है कि 2 कट्ठा में हम 4 कुंटल उपजाते हैं। उससे मानवता का भरण पोषण होता है। पहले बहुत ज्यादा जमीन में कम फसलें होती थी और लोग खेती नहीं करना चाहते थे और अपने खेतों को जो बेच देते थे। और आज देखिए क्या है, आज हम कम भूमि में भी अधिक और उपार्जन कर रहे हैं, अधिक अन्न का उत्पादन कर रहे हैं। उससे हमारे मानव समाज सभी का भरण पोषण हो रहा है। तो पहले जो है जमीन ज्यादा था, लेकिन
उत्पादन कम होता था। आज जमीन कम हो गई, घर ज्यादा बन गए, घर मकान ज्यादा बन गए, ज्यादा स्कूल कॉलेज खुल गए, बहुत जगह का जो है भूमि का अतिक्रमण हो गया, लेकिन कम जमीन में भी हम खा भी रहे हैं और दूसरे देशों को सप्लाई भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। तो साथियों, विज्ञान का देन है। तो विज्ञान से जो है ना क्रिएशन होना चाहिए, सृजनशीलता होना चाहिए। हाँ, उसका दूसरा रूप विध्वंस भी है, लेकिन विध्वंस क्या आप मानवता ही करेंगे। तो इसीलिए कोशिश करना है कि हम अपने अहम की पुष्टि के लिए अपने क्षेत्र को और सीमा को बढ़ाने के लिए दूसरे देश का जो है अतिक्रमण नहीं करे, दूसरे का क्षति नहीं करे, दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाए। चीन कब्जा कर रहा है भारत की जमीन को, चीन को क्या मिलेगा? बुद्धि नहीं है, इसीलिए वह इस तरह का कार्य कर रहा है। कोई भी दूसरे के सीमा का अतिक्रमण करता है, दूसरे का क्षति पहुंचाता है, दूसरे की हत्या करता है, तो अशिक्षित और शिक्षित राष्ट्र नहीं हो सकता है। तो शिक्षा का, विद्या का सबसे मूल मंत्र है विनय और ज्ञान, और उससे दुनिया को प्रकाशित करना, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना और प्रकाश का दीप जलाना। तो साथियों, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है और विनय से आप में पात्रता आती है, पात्रता से आपको धनार्जन होता है और धन से आपको सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। तो साथियों, विद्या का जो सही अर्थों में उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, ज्ञान नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, 2 कट्ठा जमीन के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, एक दूसरे से द्वेष जलन हो रहा है, ईर्षा हो रहा है। विद्या किस काम का? चल, हालांकि विद्या का मुख्य संदेश है विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, प्रेम आती है। तो साथियों, विद्या का वास्तविक प्रयोग करिए। विद्या जो है ना, यह आप में विनम्रता लाती है। यदि आपने कितना भी पढ़ लिया है, आपने विदेशों से भी अध्ययन कर लिया है, लेकिन आप में उदंडता है और आप में लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति है, तो आप पशु ही समान है। कहा भी गया है, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन इंसान पशु के समान है। तो साथियों, आप सभी से अब यही कहना है कि विद्या का जो है सही प्रयोग करिए, विद्या का लाभ उठाइए और विद्या से लोगों को लाभान्वित कीजिए। इसी के साथ सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुक्रिया, धन्यवाद।